कांग्रेस पार्टी के प्रभारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी दिल्ली छावनी, पूर्व अध्यक्ष जिला NSVI और ब्लॉक कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश युवा कांग्रेस के महामंत्री, इतने पदों पर काम कर चुके कांग्रेस पार्टी के मजबूत नेता भाई संदीप तंवर जी आज अपने साथियों के साथ आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं और ये हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता और खुशी की बात है कि जिस क्षेत्र से इनका ताल्लुक है, राजेंद्र नगर का इलाका, उस इलाके में काफ़ी मजबूत पकड़ अपनी ये रखते हैं और आम आदमी पार्टी के जो उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के जीत की संभावना को, जीत के अंतर को, जीत की मजबूती को बढ़ाने का काम संदीप तंवर जी करेंगे। इनके आने से हमें और पूरी पार्टी को बहुत खुशी है, प्रसन्नता है। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे जो हमारी सरकार ने काम किया है, अभूतपूर्व काम किया है, उन नीतियों से प्रभावित होकर आज संदीप तंवर जी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। मैं इनका हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाई दुर्गेश जी जो हमारे राजेंद्र नगर के प्रभारी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, और भी हमारे जो साथी हैं मैं उनका भी परिचय करा दे रहा हूं। सोयूज तंवर जी हैं, ये महामंत्री हैं जिला कांग्रेस कमेटी करोलबाग के, और रजनीश तंवर जी हैं, ये महामंत्री हैं जिला कांग्रेस पार्टी करोलबाग के। ये दोनों लोग भी आज जो राजकुमार शर्मा जी हैं, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट हैं, और दिनेश निर्वाण जी हैं जो महामंत्री हैं जिला कांग्रेस कमेटी के। ये लोग भी आज संदीप जी के साथ पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो मैं इन सब का हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके बाद थोड़ा और आपसे बातचीत होगी। मैं पहले जो ज्वाइनिंग की औपचारिकता है उसको पूरी करना चाहूँगा। आजी पूरी करेंगे। आइए। बाहर से आ जाए, कोई बात नहीं, इधर से रजनीश तंवर जी, उनका नारायणागार में E20 है अपना वहाँ, नारायणागार में बहुत अच्छी टक्कर है। उपचुनाव है और इस विधानसभा के उपचुनाव में खासतौर से दिल्ली के अंदर अगर आप कहिए तो भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ही खराब है। और ऐसे साथियों के आने के बाद मुझे लगता है कि जो चुनाव में हमारी जीत है वो तो जीत है ही, जीत का अंतर लगातार बढ़ेगा और मजबूती मिलेगी। नारायणा क्षेत्र, राजेंद्र नगर क्षेत्र में अपनी एक मजबूत पकड़ रखने वाले भाई संदीप तंवर जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आपके सामने अपने विचार रखें। भाई संदीप तंवर जी। धन्यवाद आदरणीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, मंच पर आसीन मेरे बड़े भाई कहूँ, मार्गदर्शक कहूँ, युवा नेता दुर्गेश पाठक जी, और दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जिनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैं आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। और राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक लहर आम आदमी पार्टी की चलने जा रही है,
जिसके अंदर आम आदमी पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी का खाता खुलने वाला नहीं है। भाई दुर्गेश पाठक जी प्रचंड बहुमत के साथ, जो पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर जितनी वोटों से हमारे उम्मीदवार जीते थे, उनसे भी डबल मार्जिन से जीतकर हम आम आदमी पार्टी को गौरव बढ़ाएंगे। और दिल्ली और देश के अंदर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से गरीब लोगों के लिए दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी पर जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर मैं आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। धन्यवाद। तो दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है, मुझे लगता है कि एक फिल्म अब यहाँ पे भी बनेगी बीजेपी को लेके, भाग बीजेपी भाग। यही हालत हो गई है बीजेपी की। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी राजेंद्र नगर में विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा हुई और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सूरमा हैं जो दिल्ली में पोल खोल अभियान चला रहे हैं, उनकी पोल खुद ही खुल गई। अब पोल कैसे खुली है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दो चेहरे हैं जिनको आप पहचानते होंगे। एक हैं आदेश गुप्ता जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और दूसरे हैं बग्गा। ये दोनों लोग चुनाव से भाग गए, कह रहे हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। अरविंद केजरीवाल जी के सामने, उनकी सरकार है, उनकी पार्टी के सामने हमारी हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की। ये दोनों के दोनों चुनाव लड़ने से ही भाग गए राजेंद्र नगर में। तो इनकी पोल खुल गई। पोल खोल अभियान जो चला रहे बीजेपी वाले, इनकी तो पोल खुल गई। मैं ये कहना चाहता हूं आदेश गुप्ता जी से, सुबह से लेकर रात में सोते समय तक खाली आप दिन रात बोलने का काम करते हैं, फर्जी आरोप लगाने का काम करते हैं, निराधार आरोप लगाने का काम करते हैं। आप चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? दिल्ली के नगर निगम के प्रभारी आम आदमी पार्टी से दुर्गेश पाठक जी राजेंद्र नगर में हैं। आप आइए, उनका सामना कीजिए। आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नगर निगम का प्रभारी दुर्गेश पाठक और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। आइए चुनाव लड़िए, आप आइए, सामना कीजिए। आप चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति से, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से, अरविंद केजरीवाल जी के कामों से इतना डर गई है बीजेपी कि दिल्ली में कभी एमसीडी के चुनाव से भाग जाते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव से भाग जाते हैं। इनके ऊपर अब एक फिल्म बनेगी, भाग भाजपा भाग, यही बनने वाली है इनकी। ये एक भागने वालों की, ये सब बड़े सूरमा है, देख लीजिए इनका चेहरा आप। एक आदेश गुप्ता है सूरमा, इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिन रात गाली गलौज करते रहते हैं। दूसरे गाली गलौज के सूरमा है बग्गा जी, ये भी गाली गलौज करते रहते हैं। चुनाव लड़ने की बात आएगी तो नहीं लड़ेंगे। वहां केजरीवाल से डर के कहेंगे नहीं हमें चुनाव नहीं लड़ना, हम तो ऐसे भागेंगे। तो भाग क्यों रहे हो आप? आइए, लोकतंत्र में चुनाव लड़िए, जीत हार लगी रहती है। आइए, हार से इतना डर क्यों लग रहा है आपको? तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी को ये चुनौती देता हूं कि आप भागिए नहीं, आइए राजेंद्र नगर से चुनाव लड़िए। वहां नगर निगम के प्रभारी आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक उम्मीदवार रहेंगे और आप प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप आइए, वहां पे चुनाव लड़के दिखाइए। हिम्मत है तो चुनाव लड़िए। आप दिन रात खाली आरोप, झूठे आरोप लगा के आप लोग जो ये भागने का काम करते हैं, ये काम ठीक नहीं है। अब ये भाग ही रहे, देख रहे हैं दुर्गेश पाठक जी का नाम सुन के, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार का नाम सुन के भाग रहे हैं। क्या करेंगे आप? हमारे राजेंद्र नगर से प्रभारी विधानसभा के दुर्गेश पाठक जी हैं। औपचारिक घोषणा पार्टी की ओर से होगी, लेकिन
राजेंद्र नगर विधानसभा के प्रभारी के तौर पे उनकी घोषणा हो चुकी है और इसी के कारण ये दो सूरमा भाग रहे हैं। ठीक है, एक ऑफिशियल घोषणा भी होती है उस काफ़ी समय से आम आदमी पार्टी की एक्टिविटीज़ नोट कर रहा था और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक गरीब मजदूर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब व्यक्ति के बारे में आम आदमी पार्टी की जो सोच है उसके बारे में जो पार्टी सोचती है उससे प्रभावित होकर मैंने राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर चुनाव की तैयारी की थी कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश की जो कार्यकारिणी है उसको ध्यान ही नहीं है। जब पंजाब के रिज़ल्ट आए उसके बाद सभी को पता था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जहां भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी कर रही थी, कांग्रेस पार्टी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया और यही वजह रही कि देश और दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी एक तरीके से ख़त्म हो गई है। इसलिए आम आदमी पार्टी के कामों को देखते हुए और भाई दुर्गेश पाठक जी, आदरणीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, मेरे भाई मेरे दोस्त विनय मिश्रा जी, भाई हरनाम जी, इन सब के साथ और समर्थन से आज मैं आम आदमी पार्टी के अंदर आया हूँ। संजय जी, आपको लग रहा है कि कांग्रेस का है नहीं? देखिए, आमने सामने का मुकाबला तब होता है जब सामने कोई आए। सामने कोई आ ही नहीं रहा है। वो आदेश गुप्ता को पकड़ के खींच रहे हो, कह रहे नहीं नहीं हम भाग रहे हैं, फिर बग्गा को पकड़ खींच रहे हो, कह रहे नहीं नहीं हम भाग रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये भाजपा भाग फिल्म बननी चाहिए दिल्ली के अंदर। कभी एमसीडी से भाग जाते हैं, कभी विधानसभा से भाग जाते हैं। ये अजीब पार्टी हो गई है। चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो बगैर चुनाव लड़के देश पे राज करने का कोई कानून पास हो जाना चाहिए बीजेपी वालों के लिए। धन्यवाद। आपने बग्गा का जिक्र किया। बग्गा चुनौती दे रहे हैं कि जेएसपी वाले मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो घेराव करेंगे भगवंत मान सरकार का। ये सब गाली गलौज करने वाले लोग हैं, इन पे ज्यादा वक्त बर्बाद मत कीजिए। गाली गलौज पार्टी है। अभी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मतलब अभी तक तो केजरीवाल जी, हम सब लोग, हमारी पार्टी के लोग कहते थे तो भाजपाई बुरा मान जाते थे। हमने कहा गुंडे लफंगों की पार्टी है तो चिल्ला रहे थे भाजपाई। उत्तर प्रदेश के थानेदार अपने थाने में लगा रहे हैं कि भाजपा वालों का थाने में आना मना है। बताइए किसकी सरकार है वहां पे? योगी जी की सरकार है। थानेदार क्या मान रहे हैं, पुलिस वाले क्या मान रहे हैं कि गुंडों की पार्टी है बीजेपी, लफंगों की पार्टी है बीजेपी। थाने के अंदर घुस के थानेदार पे बंदूक तानते हैं लोग। बताइए, वो लोग बैनर लगा रहे हैं भाजपा वालों का थाने में आना मना है। ये हालत है। तो अब जो हम लोग कह रहे थे वो तो योगी जी के पुलिस वाले कह रहे हैं कि भैया गुंडे लफंगे पाल रखे हैं आप लोगों ने, इनको मत आने दीजिए थाने में। ये हालत हो गई है बीजेपी वालों की। गंदे पानी को लेकर लेटर वॉर चल रहा है। पहले बीजेपी अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री को लिखा, कल सौरभ भारद्वाज ने केंद्रीय मंत्री को लिखा कि दिल्ली नहीं बल्कि हिमाचल में भी, गुजरात में भी, राजस्थान में भी पानी के सैंपल्स की जांच की जानी चाहिए। अब बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी को डर लग रहा है कि शायद सैंपलिंग फेल हो जाएगी, इसीलिए अब बाकी राज्यों को सम्मिलित किया जा रहा है। यही केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने क्या बयान दिया था आप लोगों को कि दिल्ली का पानी स्वच्छ है, निर्मल है और सारे मानकों को पूरा करने वाला साफ सुथरा पानी है। ये मैंने नहीं कहा था, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा था। अब बेचारे को डांट पड़ी होगी उनको। राजनीति करनी है, पार्टी तो चलानी है ना, तो राजनीति करने के लिए कहने अब ये नहीं ये बोल दो। तो वहां तो इमला लिख के रोज दिया जाता है, आज ऐसे आलोचना करनी है, कल ऐसे बोलना है, फिर वैसे बोलना है। वही बोल रहे हैं वो लोग, रटा रटा है। उनका दिल जानता है, उनका दिमाग जानता है कि दिल्ली में स्वच्छ जल, साफ सुथरा जल, निःशुल्क जल, मुफ्त में जल लोगों को पीने के लिए मिल रहा है। टूटी के माध्यम से जल मिल रहा है,
टैंकर माफिया खत्म हुए हैं। टैंकर माफियाओं के जरिए हत्या होती थी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले। ये दिल्ली गवाह रही है ऐसी घटनाओं की। और आज आप बताइए, हम काम कर रहे हैं, इनको बस खाली कुछ भी लिख के मिल जाता है, भाई आज नहीं ये बोलना है, वही बोलने लगते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पानी पे, बिजली पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे ऐसा काम करके दिखाया है कि आज दूसरी सरकारें और दूसरे देश अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल से शिक्षा ले रहे हैं, सीख रहे हैं। वो आते हैं देखने के लिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो चाहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो। तो इसलिए आलोचना करने में तो कोई पैसा लगता नहीं है, कुछ भी अपना बोलते रहे। कल आया तो है यूपी का बजट, देख लीजिए आप। 22% शिक्षा का बजट दिल्ली की सरकार का है, 3% शिक्षा का बजट उत्तर प्रदेश की सरकार का है। आप बताइए, जिस प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को नमक रोटी खाने के लिए मिलती है, जहां पे टूटी हुई बिल्डिंगें हैं, वहां पे शिक्षा का बजट 3%। यूपी में हमारे बच्चे टूटे स्कूलों में पढ़ेंगे, जहां पे गोबर पाथा जाएगा। और दिल्ली के अंदर 22% शिक्षा का बजट है केजरीवाल जी का। बहस करनी है, इस पे करो ना, मुद्दे के ऊपर। दिन रात वही गाली गलौज, जाति धर्म, झूठे आरोप, निराधार बातें, इसका तो कोई अंत नहीं। धन्यवाद। कुछ हमारे साथी और हैं जो अलीगढ़ से भी आज आए हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे, तो 2 मिनट आपका समय और चाहिए। अलीगढ़ से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूं श्री प्रदीप शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। श्री विवेक चौधरी जी, श्री गोलू शर्मा जी, और अलीगढ़ के हमारे और भी साथी हैं, जो गुलाम राजा साहब, इमरान राजा साहब, शादाब कुरैशी जी, मोहम्मद अनस भाई, मोहम्मद जैद, मोहम्मद शाहरुख, हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ठाकुर गवेंद्र सिंह, आरिफ अली जी, जो पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं, जेड आर शेरवानी जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी अलीगढ़, अनवर अली जी एडवोकेट, प्रेमपाल बघेल जी, धर्मवीर सिंह जी, ये सारे लोग आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। बाबा मुस्तकीम जी, मोहम्मद निज़ाम, नूरुल हसन, आलिम कुरैशी, गुड्डू सैफी, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद मुजाहिद, हसनैन, और राष्ट्रीय लोकदल के बहुत सारे साथी आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप शर्मा जी, एडवोकेट, बैठ जाइए, सतीश बघेल जी, अनीसुर रहमान जी, किरणपाल शर्मा जी, प्रदीप शर्मा जी, सोनू जाट, दीपक चाहर, सलमान, डॉक्टर धर्मेंद्र आजाद, ये तमाम लोग हैं, जो रिंकू भारद्वाज जी, सुनील रावत जी, इन सबको आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल कराया जा रहा है। इनका हृदय की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। और लगातार पूरे देश में आप देख रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी में लोगों के जुड़ने का सिलसिला जारी है। लोग आम आदमी पार्टी की नीतियों से, केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि आने वाला भविष्य देश भर में आम आदमी पार्टी का है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।